हेलो नमस्कार आदाब में भी दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि आज की खबरें गर्म चाय से ज्यादा गर्म बहस वाली है दोस्तों। आज के शो में हम देखेंगे कि कैसे मैराथन की दौड़ का क्रेडिट भी मोदी जी की झोली में जा गिरा है दोस्तों। बंगाल में सीआरपीएफ की गाड़ियां अब फ्री कैब सर्विस बन गई है और कैसे एक मंत्री जी ने टाइगर रिजर्व के अंदर ही टाइगर की तरह थाक जमा कर बेटे की शादी रचा डाली। साथ ही बात करेंगे उस बुलडोजर की जिस पर चिराग पासवान ने ब्रेक लगाने की कोशिश की है और गैस पेट्रोल की उन कीमतों की जिससे हिंदू राष्ट्र के भक्त भी अब सार्केज्म के साथ बिलबिला रहे हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की 15 बड़ी खबरें। भाई साहब, क्रेडिट लेने की भी एक लिमिट होती है, लेकिन हमारे तेजस्वी सूर्या जी के लिए स्काई इज द लिमिट। हाल ही में हुई एक मैराथन में हजारों लोग दौड़े। अब आप कहेंगे कि लोग फिटनेस के लिए दौड़े या टीसीएस ने इवेंट कराया इसलिए दौड़े होंगे, लेकिन नहीं। तेजस्वी जी का कहना है कि लोग मोदी जी की वजह से दौड़े। The leadership of the Prime Minister, the country is truly going through a revolution of fitness, going through a phase where many people, young and old alike, are taking health and fitness seriously. मतलब अब कल को अगर किसी को ऑफिस के लिए देर हो रही होगी और वो बस पकड़ने के लिए दौड़ेगा तो उसका क्रेडिट भी पीएम मोदी को ही जाएगा। भक्तों का लॉजिक सिंपल है दोस्तों, मणिपुर हिंसा हो तो लोकल अथॉरिटी की गलती, और अगर कोई सुबह उठकर जॉगिंग भी कर ले तो थैंक यू मोदी जी। गजब है भाई। बंगाल चुनाव और विवाद चोली दामन का साथ है। अब नया किस्सा सुनिए। टीएमसी का आरोप है कि सीआरपीएफ की गाड़ियां अब न्यूट्रल नहीं रही बल्कि बीजेपी नेता नितिन नवीन के लिए फ्री कैब सर्विस बन गई है। अब इसार शर्मा ने तो तंज कसते हुए चुनाव आयोग से कह दिया है कि भैया इतनी ही मेहनत क्यों कर रहे हो, सीधा बीजेपी को विनर ही घोषित कर दो। हालांकि फैक्ट चेक ये कह रहा है कि नवीन जी को जेड कैटेगरी सुरक्षा मिली है। अब सुरक्षा है या चुनाव प्रचार का जुगाड़, ये तो बंगाल की जनता ही तय करेगी दोस्तों। पर हाँ, होम मिनिस्टर के अंडर आने वाली फोर्स पर सवाल उठना अब रूटीन बन गया है दोस्तों। टीएमसी की सयानी घोष आजकल चर्चा में है। उनका एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें वो कहती हैं कि राजनीति के लिए राम जी का नाम लेना जरूरी नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक ही सांस में ला इलाहा इल्लल्लाह और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़कर सबको चौंका दिया। श्री राम तो कोई पॉलिटिकल नारा हो नहीं सकता, वो तो रिलीजियस स्लोगन है। जय बांग्ला बांग्ला के लिए, बंगाल के लिए। इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर। अब इसे कुछ लोग गंगा जमुनी तहजीब कह रहे हैं तो कुछ लोग इसे चुनावी स्टंट, पर जो भी हो, एकता की ये बातें सोशल मीडिया पर भक्तों को हजम नहीं हो रही है दोस्तों। सयानी का कहना है कि राजनीति काम पर होनी चाहिए, भगवान के नाम पर नहीं। और बात तो पतेगी है दोस्तों, पर क्या जनता सुनेगी? लोकप्रिय लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने फिर से एक तीखा सवाल दाग दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल को बचाना मेरी किस्मत है। इस पर नेहा सिंह राठौर ने पूछा कि साहब, मणिपुर को बचाने की किस्मत किसकी है? पिछले एक साल से मणिपुर जल रहा है, 200 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, लोग बेघर हैं, लेकिन वहां शायद अभी किस्मत का पहुंचना बाकी है दोस्तों। बंगाल में दीदी को हराना प्रायोरिटी है या मणिपुर में शांति लाना? यह सवाल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है दोस्तों। आखिर सबका साथ में मणिपुर का नंबर कब आएगा? नियम कायदे सिर्फ आम आदमी के लिए है दोस्तों, मंत्रियों के लिए तो जंगल भी बैंकेट हॉल है। उत्तराखंड के मंत्री खजान दास जी के बेटे की शादी राजाजी टाइगर रिजर्व के अंदर हो गई दोस्तों। वन विभाग ने परमिशन नहीं दी थी, फिर भी वहां टेंट, कूलर और जनरेटर पहुंच गए। मंत्री जी का तर्क सुनिए कि मुझे नहीं पता था कि परमिशन लगती है। वाह, टाइगर रिजर्व में शेर चीते घूम रहे हैं और मंत्री जी वहां फेरे करवा रहे हैं। वन विभाग ने अब केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन क्या किसी बड़े नाम पर कार्रवाई होगी या मामला ठंडे बस्ते में जाएगा दोस्तों? नफरत की खबरों के बीच तमिलनाडु से एक बेहद सुकून भरी खबर आई है। तंजौर में मंदिर में दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं को मुस्लिम और ईसाई भाइयों ने मिलकर जूस, पानी और छाछ पिलाई दोस्तों। इसे कहते हैं असली भारत। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि जब तक आप नफरत वाली राजनीति को राज्य से बाहर रखते हैं तब तक इंसानियत ऐसे ही महकती है। चिलचिलाती धूप में ये सिर्फ छाछ नहीं थी, बल्कि उन लोगों के मुंह पर तमाचा था जो दिन रात धन के नाम पर लड़वाने की दुकानें चलाते हैं दोस्तों। अब थोड़े टेक की बात कर लेते हैं। अडानी जी और गूगल साथ आ गए हैं। दोनों मिलकर विशाखापट्टनम में $15 बिलियन की लागत से भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर बनाने जा रहे हैं। मतलब अब अपना डेटा भी देसी तिजोरी में रहेगा और एआई की रफ्तार बुलेट ट्रेन जैसी होगी। ये साझेदारी भारत को डिजिटल दुनिया का सुपर पावर बना सकती है। मेरठ की महिलाओं ने आज दिखा दिया है कि जब करंट जेब पर लगता है तो गुस्सा कैसे फूटता है। बीजेपी नेताओं के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने अपने घरों के बिजली मीटर उखाड़ दिए
और बिजली दफ्तर जाकर जमा कर दिए। आरोप है कि ये प्रीपेड मीटर बुलेट ट्रेन की स्पीड से पैसा खा रहे हैं दोस्तों। और बैलेंस खत्म होते ही अंधेरा कर देते हैं। अब बिजली विभाग सोच रहा होगा कि तार जोड़े या महिलाओं के गुस्से से खुद को बचाए। वाकई महंगाई का ये मीटर अब जनता बर्दाश्त नहीं कर पा रही है दोस्तों। चुनावी मौसम में मुद्दों की बात हो ना हो, डर की बात जरूर होती है। बीजेपी सांसद रवि किशन जी ने बंगाल में दहाड़ते हुए कहा कि अगर बीजेपी हारी तो बंगाल से हिंदू धर्म मिट जाएगा और आपको बचाने कोई नहीं आएगा। यहाँ का सनातन खत्म हो जाए। अब ये चुनाव अगर हाथ से आप लोगों ने उमेश भैया को वोट नहीं दिया, क्यों रक्षा न करी, ये हम दावे के साथ कहे। अब सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है? धर्म के नाम पर वोट मांगना तो मना है ना, लेकिन लगता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सिर्फ किताबों के लिए है। असली मैदान में तो बस डर का बिजनेस चल रहा है। क्या वाकई एक हार जीत से धर्म खतरे में आ जाता है दोस्तों? जनता को सोचना होगा। इधर चुनाव का शोर है तो उधर सरहद पार ताकत बढ़ाने की तैयारी। रूस ने भारत को अपनी सबसे घातक कैलिबर PL मिसाइलों का ऑफर दिया है। इसकी खासियत यह है कि 1500 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को पानी के अंदर से ही ढेर कर सकती है। सबसे मजे की बात यह है कि इसे हमारी पुरानी पनडुब्बियों में लगाने के लिए किसी बड़ी तोड़फोड़ की जरूरत नहीं है। ये सीधा फिट हो जाएंगी, मतलब प्लग एंड प्ले। चीन और पाकिस्तान की टेंशन तो अब बढ़ने वाली है, क्योंकि समंदर का सिकंदर अब और भी ज्यादा जहरीला होने वाला है। बिहार की राजनीति में आजकल बुलडोजर ब्रांड बन गया है। डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने कह दिया है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के घर ढहा दिए जाएंगे। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने उन्हें संभल कर चलने की नसीहत दे दी। चिराग पासवान बोले कि साहब, घर तोड़ना आसान है, पर गरीब का आशाना उजाड़ने से पहले उनके रहने का इंतजाम तो करिए। अब इसे गठबंधन की दरार कहे या चिराग का गरीब प्रेम, पर इतना तय है कि बिहार में बुलडोजर की राह इतनी आसान नहीं होने वाली है दोस्तों। देखना होगा कि सम्राट चौधरी ब्रेक मारते हैं या एक्सीलेटर दबाते हैं। रसोई में आग लगने से पहले ही गैस के दाम आग लगा रहे हैं दोस्तों। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल, ईरान में जो घमासान चल रहा है, उसकी सीधी मार आपकी और हमारी जेब पर पड़ी है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 60 रुपए तक और बढ़ गए हैं और कमर्शियल तो रॉकेट बना हुआ है। खबर है कि मई महीने में बुकिंग और डिलीवरी के नियम और भी कड़े हो सकते हैं। मतलब युद्ध वहां हो रहा है और आंसू यहां उन गृहिणियों के निकल रहे हैं जिनका बजट बिगड़ गया है। अब तो दाल गलना भी महंगा हो गया है बॉस। बंगाल के शुवेंदु अधिकारी जी का लॉजिक भी बड़ा कमाल का है। वो कहते हैं कि ममता दीदी हिंदू नहीं है क्योंकि वो नमाज पढ़ती है। जब रिपोर्टर ने याद दिलाया कि साहब वो तो जगन्नाथ मंदिर भी बनवा रही हैं, तो शुवेंदु जी का अचानक संविधान के एक्सपर्ट बन जाते हैं दोस्तों। शुवेंदु जी, मैं जब कालीघाट में पूजा करता हूँ, ममता तब नमाज पढ़ता है। नहीं, वो तो दीघा में जगन्नाथ मंदिर भी बनवा दिया, महाकाल मंदिर भी बनवा रही है। जगन्नाथ मंदिर नहीं है, वो है कल्चरल सेंटर। कोई गवर्नमेंट कोई रिलीजियस प्लेस बना नहीं सकता। बोले सरकार कोई धार्मिक ढांचा नहीं बना सकती। अरे साहब, यही बात जब बीजेपी राम मंदिर का क्रेडिट लेती है तब याद क्यों नहीं आती है? मतलब अपनी तरफ पुण्य और दूसरी की तरफ नियम। रिपोर्टर के सवालों से बचने के लिए शुवेंदु जी का वो वहां से निकल लेना ही सबसे स्मार्ट मूव था। सोशल मीडिया पर एक चाचा का वीडियो तहलका मचा रहा है दोस्तों। चाचा बड़े प्यार से कह रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, पर साहब उस राष्ट्र में हिंदुओं को तो 50 रुपये पेट्रोल और 500 रुपये गैस दे दो। हम तो आपके दुश्मन हैं, हमें मत दो, पर अपनों को तो राहत दे दो। हम तमाम लोग बीजेपी को वोट दे देंगे, हिंदुओं को 500 रुपए करके गैस दे दे, हिंदुओं को 50 रुपए करके पेट्रोल और डीजल दे दे, हम लोग को मत दे, हम लोग तो हैं उसके दुश्मन। चाचा का ये सार्केज्म सीधा निशाने पर लगा है। महंगाई क्या हिंदू और क्या मुसलमान, सबकी जेब बराबर काट रही है। लेकिन राजनीति है कि बस राष्ट्र के नाम पर ही चल रही है, राशन के नाम पर नहीं। चाचा आपने तो मौज कर दी। तो दोस्तों, ये थी आज की 15 बड़ी खबरें। कहीं क्रेडिट की दौड़ है, कहीं बुलडोजर की होड़, तो कहीं महंगाई का शोर। इन खबरों को देखकर एक बात तो साफ है, चाहे नेता मंदिर बनवाए या मिसाइल लाए, जनता का असल मुद्दा आज भी वही पेट्रोल, गैस और अपनी छत ही है। आपको क्या लगता है, क्या धर्म के नाम पर दी जाने वाली चेतावनियां सही हैं, या फिर हमें उन समुदायों से सीखना चाहिए जो मंदिर के बाहर प्यासों को पानी पिला रहे हैं?
अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी लौटूंगा बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ, छोटी छोटी वीडियो के साथ, ताकि आप बोर भी ना हो। जय हिंद।